नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय धारा 377 के बारे में, जो अमूमन चर्चाओं में रहती है, लेकिन अब कुछ खास मामलों से चर्चाओं में आई है और इससे संबंधित अनेक पहलुओं को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया। अभी प्रश्न चल रहा है ये कि क्या दोबारा से हम देखेंगे कि 377 आ जाएगी, और अगर आती है तो किस रूप में आएगी धारा। देखते हैं इससे संबंधित मामले। तो देखिए, अभी वर्तमान में हम यह बात जानते हैं कि अगस्त के महीने में 3 बिल सरकार लेकर के आई थी। आप सभी लोग को अगर याद होगा, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि गृह मंत्रालय 3 अलग बिल लेकर के आया, जिन बिलों का उद्देश्य इतना ही था कि वह हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस किस मायने में कर रहे हैं कि नाम हिंदी में है और धाराओं का कुछ हेर फेर भी उसमें किया गया है। तो यह जो न्यूज़ है हमारी उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो 3 बिल गृह मंत्रालय ने प्रस्तुत किए थे, वह सभी बिल हमारे गृह मंत्रालय की एक संसदीय समिति को सौंप दिए गए थे। तो वह लगातार उसको रिव्यू कर रही थी, पढ़ रही थी, जान समझ रही थी। तो उसका अब एक मसौदा सामने आने वाला है, जिसमें उसने सिफारिशें की हैं कि सरकार किन किन पक्षों पर और विचार कर सकती है या कौन कौन से बिंदु छूट गए। तो जो छूटे हुए बिंदु हैं, उन बिंदुओं में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। पहला है व्यभिचार। अब जो समिति है उसका यह कहना है कि देखिए, आप यहाँ पे जो शामिल किया गया धारा 377 है, उस धारा के अंदर आप व्यभिचार को शामिल कर लीजिए। और व्यभिचार यदि आप शामिल करते हैं तो पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई हो, महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। जबकि अगर दोष माना जा रहा है किसी स्थिति को, किसी कार्य को, और जो लोग शामिल हैं वो दोनों ही दोषी होंगे, किसी एक को दोषी मानना न्याय नहीं होता। हम प्रीवियस कंडीशन समझते हैं। तो देखिए, अब तक क्या स्थिति थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में व्यभिचार को शामिल किया गया था, लेकिन जो व्यभिचार यहाँ पे शामिल था उसमें सजा सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए थी, यानी कि कुछ भी स्थिति हो सिर्फ पुरुष दोषी माना जाता था, महिला को दोषी नहीं मानता था वह कानून। जिस वजह से वर्ष 2018 में यह कानून निरस्त कर दिया गया था हमारे न्यायालय के द्वारा। लेकिन अभी फिलहाल जो समिति है उसने भी सजेशन दिया है कि व्यभिचार शामिल कीजिए और पूरी तरह से न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि पुरुष को सजा मिल रही है, पुरुष दोषी है तो महिला भी बराबर की दोषी है। क्लियर है बात। तो व्यभिचार की बात करेंगे, क्या होती है व्यभिचार की स्थिति। वहीं दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है कि असहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को भी इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। हालांकि यह पिछले कानून जो भारतीय दंड संहिता भी वर्तमान में लागू है उसमें तो है, लेकिन जो नया कानून इन्होंने प्रस्तुत किया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसका उल्लेख नहीं किया है। तो समिति का इतना कहना है कि शामिल कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, अपने आप में स्थान दीजिए। तो 377 में ही इसको स्थान दिए जाने की बात चल रही है। तो इससे संबंधित अनेक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न। देखिए, व्यभिचार पहले भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग को इसका जो आंसर है वह कमेंट कर देना है, फिर देखेंगे कितने लोगों ने सही दिया। यदि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अंत तक साथ में बने रहिए, बहुत कुछ पढ़ने सीखने को मिलने वाला है। तो अगस्त की स्थिति थी, 3 कानून हमारे महत्वपूर्ण आपको बता चुका हूँ, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इन तीनों को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ साथ में। अब मामला क्या है हम लोग के सामने कि समिति ने 2 सुझाव दिए। क्लियर है, बता चुका हूं कि एक व्यभिचार को शामिल करना है और दूसरा असहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को भी इसमें शामिल करना है। और जो व्यभिचार वाला मामला है, व्यभिचार की स्थिति जो है वह लिंग तटस्थ होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब पूर्व स्थिति फिर एक बार चर्चा कर ले। 497 जो धारा थी उसमें क्या कहा गया था। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि देखिए क्या होता है कि 3 लोग आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, फोटोज देखिए अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए 3 लोग हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हस्बैंड साहब है, ये हस्बैंड की वाइफ है। अब ये कोई समवन एल्स है और कोई मैन है। अब क्या हुआ कि यह जो पुरुष था, इस पुरुष को पता ही नहीं था कि मेरे घर में क्या चल रहा है, लेकिन जो महिला थी, जो इनकी धर्म पत्नी थी, वो इस पुरुष से आकर्षित हो गई और इन दोनों ने आपस में संबंध स्थापित कर लिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही तो कहते हैं हम लोग जनरली ना इसको। तो इस तरह समझ लीजिए आप लोग। अब यह दोनों संबंधों में आ गए, लेकिन क्या हुआ कि जब ये दोनों लोग संबंधों में आए तो उसको पति को नहीं पता थी, लेकिन एक दिन इसके पति को पता लग गया। अब पति महाराज क्या कर सकते हैं, पति महाराज अपनी पत्नी को दंड नहीं दिलवा सकते, क्योंकि जो हमारी धारा 497 है वह महिला को दोषी मानती ही नहीं है। किसको दोषी मानती है, पुरुष को दोषी मानती है, और पुरुष को ही सजा मिलेगी, महिला पूरी तरह से मुक्त है। और यह जो इनके हस्बैंड है, यह कुछ नहीं कर सकते। इनकी इच्छा हो सकती है तो उसको आधार बना के तलाक दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकते, यानी कि सजा नहीं मिलेगी। चलिए, अब क्या हुआ कि इन्होंने मामला संभाला, पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ लिया, सजा दिलवा दी धारा 497 के तहत कि आपने एक विवाहित स्त्री के साथ संबंध स्थापित किए। अब यह बात जो थी वह इसकी वाइफ को पता लग गई। इसकी एक वाइफ भी है भाई।
अब इसकी वाइफ को पता लगा कि मेरा जो पति है वो जेल गया है इस महिला की वजह से। अब लेकिन क्या हुआ कि कानून हमारा कहता है कि वो महिला यदि इस महिला को भी दंड दिलवाना चाहे तो नहीं दिलवा सकती, क्योंकि कानून महिला को दोषी मान ही नहीं रहा है, सिर्फ पुरुष को ही दोषी मान रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रलिटी का अभाव हमें दिखा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप यदि इसको दोबारा शामिल करें तो पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल बनाएं। जितना यह पुरुष दोषी है उतनी ही यह महिला भी दोषी है। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो यही जो स्थिति थी ये हमारे पहले 497 धारा में शामिल थी, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कोई नहीं करा सकता। तो 2018 में इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए इसको रद्द किया था। समलैंगिकता वाली स्थिति मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पहले आईपीसी की धारा 377 में समलैंगिकता शामिल थी, यानी कि यह मानता था कि समलैंगिकता जुर्म है। यदि सेम जेंडर के लोग आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर न्यायालय ने मामला समझा जाना देखा तो 2018 की ही स्थिति थी जब इस पूरी स्थिति को नवतेज सिंह जौहर मामले में इन्होंने अपराधी की श्रेणी से बाहर कर दिया था। और आज भी हम देखते हैं पूरे देश में जो समलैंगिक जोड़े हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो विवाह है या हमारा जो संबंध है उस संबंध को वैधानिक जो प्रमाण है वह दिया जाए, उसको वैधिक माना जाए, क्योंकि अब तक उसको वैध नहीं माना जा रहा है। वहीं साथ साथ यह भी स्थिति है कि वह किसी भी मैरिज एक्ट के तहत अधिसूचित नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप हमें प्रमाणित करें, हमें समाज के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकारें। लगातार डिबेट चल रही थी, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नो कहा है, बीते दिनों ही डिसीजन दिया है इसके लिए। क्लियर है बात? तो 377 में समलैंगिकता का मामला शामिल था, अब अपराध की श्रेणी से बाहर है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें कि अभी आईपीसी के सेक्शन 377 में क्या शामिल है, तो देखिए यह बात करता है मुख्य रूप से अप्राकृतिक यौन संबंधों की। यदि आप कभी भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं तो फिर आप दोबारा यहाँ पर दोषी माने जाएंगे। यह कैसे होते हैं कि चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, ठीक है, आप में से कोई भी हो, अगर आप गलत तरह से आप ऐसी स्थिति में यौन संबंध बना रहे हैं जिससे कि हर्ट हो रहा है या सब चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, परेशानी आ सकती है। इतना ही नहीं, इसमें एनिमल्स के साथ यौन संबंध स्थापित करना भी शामिल है, क्योंकि इसको फिर माना जाता है कि आप एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति सामने आएगी तो हर एक चीज़ फिर न्यायालय में जाएगी और आपको दोषी मान लिया जाएगा। और अगर आप दोषी हुए तो यह समझ लीजिएगा कि 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा आप लोग को हो सकती है। तो यह प्रोविजंस अभी वर्तमान में हमारे सेक्शन 377 में शामिल है। तो हर एक बात याद रखिएगा कि समलैंगिकता वाली स्थिति क्या है, क्या होता है, व्यभिचार, अभी वर्तमान कानून क्या कह रहा है, और नए कानून जल्द संभावना है कि पारित हो जाएंगे लोकसभा से, क्योंकि बहुमत तो है ही सरकार के पास में, तब आपको और अधिक इनके संबंध में पढ़ना जानना रहेगा। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे तक कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी नहीं है इसका मतलब है कि आप इस प्रश्न का जवाब सरलता से दे सकते हैं ना। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कॉमेंट, देखते हैं फिर क्या क्या खास आपके कॉमेंट है और क्या क्या बातें आप समझ जान पा रहे हैं। फिर ऐसे ही चर्चा करेंगे अगली एक वीडियो में और पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आंसर बता दें? ठीक है जी, वीडियो लाइक किए, वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आंसर यह है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है चेक कर लीजिए अपना आंसर, और कहाँ गलती हुई है किसी के साथ में तो उसको भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। थैंक यू सो मच।